वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो मेरी जो चैनल है, इसमें हम JK SSB फाक के रिलेटेड स्पेसिफिक डिस्कशन किया करेंगे। इसमें मैं आपको बोलूँगी कि कौन से टॉपिक के लिए आपको कौन सी बुक और कौन सा पेज आपको पढ़ना है उसका, ठीक है। तो हमारे पास जो JK SSB फा है, इसमें हमारे पास अगर हम मान के चलते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर में होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अगस्त की एंडिंग तक है हमारे पास कैलेंडर। लेकिन कोई बंदा गया था वहाँ JK SSB ऑफ़िस, तो उन्होंने बोला है कि हम सितंबर में कोई कैलेंडर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनके पास जो सितंबर में है वो सारी डेट्स JKPSC ने ली हैं, क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, JKPSC के कुछ एग्ज़ाम्स हैं, APS के मेडिकल डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो उनके पास डेट्स ही अवेलेबल नहीं है JK SSB के लिए। तो अक्टूबर में एक तो JKPSC का होगा, और फाइनेंस अकाउंट्स का मोस्ट प्रोबेबली उसी में होगा, क्योंकि जो अभी है मेडिकल के एग्ज़ाम्स पेंडिंग, मे बी उनमें डिले हो या सितंबर हैं, क्योंकि ये जो मेडिकल के हेल्थ के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें बच्चे जो हैं काम है, तो उनको ये संडे के बगैर भी करते हैं एग्ज़ाम्स। और JKPSC ने जो एग्ज़ाम्स की डेट रखी है वो संडे को है, तो ये वो कर सकते हैं मेडिकल के एग्ज़ाम सितंबर में कंप्लीट। और अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली हमारा फा का एग्ज़ाम होगा। अगर हम मान के चलेंगे तो हमारे पास है 74 डेज़। एक तो इस मंथ के 12 डेज़ हैं, और अगस्त के हैं 31 डेज़, और ये हैं जुलाई के, और फिर 30 हैं सितंबर के। तो टोटल है हमारे पास 74 डेज़। इन्हीं 74 डेज़ में हमें फा करना है, क्योंकि मुझे लगा था मुझे जूनियर असिस्टेंट में हो जाएगा, मेरा हुआ था उसमें रिटन क्वालीफाई, लेकिन जो टाइपिंग है मुझे टाइपिंग क्वालीफाई नहीं हुई उसमें। मेरी स्पीड जो है वो 30 वहाँ पे आई, और मेरा पहले ही दिन एग्ज़ाम। तो जो अब मैं फ़ा के लिए पढ़ूँगी, तो मैं आपको भी एक दूँगी, क्योंकि मैंने इस जूनियर असिस्टेंट के लिए ऑलरेडी किया था। तो हमने देखा था कि जूनियर असिस्टेंट में कितना टफ एग्ज़ाम आया था। तो हम पहले आज देखेंगे जीके का कि हम कहाँ से क्या पढ़ेंगे। तो अगर हम सिलेबस देखेंगे, जीके जो है इसमें 30 मार्क्स है, ठीक है। ये है इसका सिलेबस। ये मैंने इसको यहाँ से इसको आप इग्नोर करना है, मैंने जूनियर असिस्टेंट के टाइम किया था इसको। तो इसमें है 30 मार्क्स। जो हमारा पेपर होगा उसमें 2 आवर्स की टाइम होगी हमें, और 120 मार्क्स होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं 4 साल से। जो पिछला वाला फा हुआ था 2024 में, उसकी जो ड्रॉप आउट्स हैं वो तब से इसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, और मेहनत के लिए एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। कश्मीरी में एक कहावत है कि खार तबूर ह्यूवे लोअर सारन गुरिस मज क्या गुरिश अकल, ठीक है। खर्च छुन अकल कहीं वन खरसों पे हमें वो नहीं करना है, हमें एक खच्चर की तरह नहीं जाना है, ठीक है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम जो एफर्ट्स लगाए उसका कुछ आउटकम हमें मिले, ठीक है। तो हमें इसमें जो है जीके है, ठीक है, इसमें 30 मार्क्स हैं, ठीक है। तो जीके में हमें क्या है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगर हम देखेंगे कि हम इनपुट कितना लगा रहे हैं और आउटपुट हमें उतना ही मिल रहा है, तो इस वाले में देखेंगे इसमें से मैक्सिमम हमें आएंगे 2 मार्क्स हैं, किसमें से, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो बचता कितना है, 28 मार्क्स। तो अगर हम करेंगे कि जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर जो हमें यहाँ पे टाइम लग रहा है वो हम इस वाले में लगाएंगे स्टैटिक में, तो क्या होगा कि एक तो हमें यहाँ से आउटपुट ज़्यादा मिलेगा उतना ही इनपुट लगाने से, क्योंकि जो करंट इवेंट्स हैं वो हर डे चेंज होते रहते हैं। जब हमें टाइम बचेगा तो फिर हम करेंगे JNK के रिलेटेड, उसमें से एक क्वेश्चन आता है JNK के रिलेटेड करेंगे करंट इवेंट्स। तो और बाकी जो टाइम है वो हम मोस्टली इस वाले पोर्शन स्टैटिक पोर्शन में लगाएंगे, ठीक है। जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड है, ये मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ा था, SSS से, वहाँ पे पढ़ाते हैं आतिफ सर, उन्होंने किया है यूट्यूब पे भी अब इसका रिवीजन सीरीज़ किया है उन्होंने स्टार्ट। एक तो मैंने पढ़ा था आतिफ सर से ये, और दूसरा मैंने पढ़ा था परचम मैम से। परचम क्लासेस है उनकी, जो जोग्राफ़ी की है, जोग्राफ़ी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, उनकी एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाना और उसको पढ़ना वहाँ से, वो अच्छे से पढ़ाती हैं ये दो। और क्या करना होता है इनमें से, अब हम अगर इसको छोड़ रहे हैं तो हम खुद से कैसे करेंगे इसमें इंक्लूड। फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान इसराइल वार चल रहा है, तो जूनियर असिस्टेंट में हमें क्या हुआ था, उसमें आई थी ईरान के जो अराउंड है जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो आई थी। तो हम जो करंट में होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान इसराइल है, हम उसके आसपास देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट ओशंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखेंगे, उनको हम करेंगे। उससे क्या होता है, ये इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हम इनपुट कम लगा रहे हैं इसमें टाइम, और आउटपुट भी हमें उतना ही मिल रहा है अच्छे से, ठीक है। तो फिर इसको करेंगे हम परचम क्लासेस से, और आतिफ सर, मैं इसको लिख लेती हूँ किस वाले को, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन।
इस वाले को आतिफ सर, ये SSS पे पढ़ाते हैं, और प्लस परचम क्लासेस, ये यूट्यूब से आपको मिलेगा, इसकी प्लेलिस्ट है वहाँ पे। ठीक हो गया ये वाला हम वहाँ से करेंगे कंप्लीट। ठीक है, अब आता है इंडियन कल्चर हेरिटेज। ठीक है, इंडियन कल्चर में हमें क्या क्या करना है। इंडियन कल्चर में हमें करनी होती है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, बोथ टेंजिबल इंटेंजिबल। अब आप बोलेंगे इसमें तो बहुत सारी, क्योंकि हमें जो आया था ना, हमें इस बार आए थे टेंजिबल साइट्स आई थी। हम करते हैं यूजुअली जो करंट में होगा वही करते हैं हम प्रिपेयर, लेकिन हमें आई थी पुरानी साइट्स इसमें से, और हमें आया था कि किस किस को इन्होंने किया है नॉमिनेशन की लिस्ट में, तो वो भी हमें देखना है इसमें। क्योंकि जब हम इसको करेंगे ना अच्छे से लर्न के कौन कौन सी साइट जो हुई है इसमें एंटर, ना कि नॉमिनेट। एक तो नॉमिनेट, पहले नॉमिनेट होते हैं, उसके बाद इसको दिया जाता है स्टेटस। हमें ये वाला आया था SSB में, तो जिसको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि परमानेंट स्टेटस किसको मिला है, उसको ये वाला क्वेश्चन उसने किया होगा। ठीक है, एक तो ये होती है यूनेस्को साइट्स है, और इसमें इंडियन कल्चर में क्या होता है, डांसेस, किस स्टेट का कौन सा डांस है, और डांसेस हैं, और हैं इसमें जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो, और हमारे पास जो है हमारी क्लासिकल डांसेस, और कोई टेंपल, फॉर एग्जांपल सोमनाथ टेंपल। ये इसमें से ये ऐसे भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं कि जो गाजी था उसने, मोहम्मद गौरी जो था उसने किस वाली टेंपल को किया था, उसमें किस में डकैती डाली थी उसने, किस वाले टेंपल को उन्होंने चोरी की थी एक टेंपल में। ठीक है, ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो यही सारा कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने पढ़ी है, ये जो यहाँ तक है इसके लिए मैंने पढ़ी है नितिन सिंघानिया की बुक। और आपको क्या करना है इसमें से, इसमें करंट अफेयर वही पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल GI टैग्स हैं, कश्मीर की जो GI टैग्स हैं उनको करना है, और जो न्यूली हुए हैं GI टैग्स हैं उनको भी करना है यहाँ पे इंक्लूड। ठीक है, फिर है फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट। इसमें से हमें आए थे क्वेश्चंस और उनकी क्रोनोलॉजी आई थी, क्रोनोलॉजी। तो हमें अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में हमें लर्न करना है इसको। तो मैंने ये पढ़ा था ल्यूसेंट से, लेकिन अब मुझे ये काम लग रहा है ल्यूसेंट से जो मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने जिस हिसाब से पेपर देखा है, और जो फा है ये लेवल 5 है। ठीक है, और जो जूनियर असिस्टेंट का था वो लेवल 4 ही था, लेकिन उसमें इतनी टफ ये आई थी, टफ स्टेटमेंट्स आए थे। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर पहले से ही रहना है कि हमें यही से अच्छी वाली मेहनत करनी है, ताकि हमें वहाँ पे डिफ़िकल्टी ना हो। तो हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए हम कौन सी बुक पढ़ेंगे, ये वाली बुक, स्पेक्ट्रम की बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। इसमें से मैं बोलूँगी आपको कौन सा चैप्टर करना है, ये सारा कुछ नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल जो होती है ना, ये स्टार्ट होती है हमें यहाँ से, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस आए थे ना वो रेबिलियंस में भी आए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पीपल्स रेजिस्टेंस है ना, पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1956, इसको ऊपर से ब्रीफली पढ़ेंगे और इसमें से नोट्स निकालेंगे, क्योंकि हमें आई थी सिविल रेबिलियंस हमें आई थी वहाँ पे, सिविल अपराइजिंग्स। तो हम इस पर भी नज़र डालेंगे, पीजेंट मूवमेंट्स पे भी नज़र डालेंगे, इनकी क्रोनोलॉजी बनानी है आपको। ठीक है, और ट्राइबल रिवोल्ट्स पे भी। अगर आप इसको पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो इसमें क्या होती है, स्पेक्ट्रम में लास्ट में जो ये चैप्टर कंप्लीट होते हैं, फिर इसमें होती है समरी। ये समरीज होती हैं, इन्हीं को पढ़ना है। फिर अगर आप सारा नहीं पढ़ सकते हो, अगर कोई KS के लिए भी पढ़ रहा है उसको भी यही पढ़ना है, क्योंकि इसमें से KS के भी क्वेश्चंस आते हैं। एक तो हमें ये वाला चैप्टर है, इसमें से नोट्स निकालना है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के टाइम पूरी बुक उठा के फिर से नहीं पढ़ सकते हैं। इसमें से नोट्स आपको निकालने हैं, आपको अभी मेहनत करनी है, ताकि आप उसको रिवाइज़ कर सको फिर बाद में। ठीक है, और यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है। रिवोल्ट में भी क्या आपको देखना है कौन से काजेज़ थे। ठीक है, और जो हर जगह पे स्टार्ट हुआ था ना रिवोल्ट, तो वहाँ पे कौन सा लीडर था। फॉर एग्जांपल मेरठ है, मेरठ में कौन सा ये था, लीडर था इस रिवोल्ट का। ऐसे ही करना है, और ये एक पेज में इसका भी बनेगा पूरा। ठीक है, और ये जो है सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, इनका भी एक पेज में हमें बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर ये है कौन सी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट किसने स्टार्ट की। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये है ना,
राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी इनकी इसको बनाना है एक ही पेज में। फॉर एग्जांपल ये जो है पूरा नहीं हमें पढ़ना है, तो राजा राम मोहन रॉय अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वहीं पे लिखेंगे हम। राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैन ऑफ वर्सटाइल जीनस, ऐसे ही। तो बुक्स हम फिर यहाँ से लिखेंगे, हम लिखेंगे ऊपर पे राजा राम मोहन रॉय, फिर लिखेंगे इसको और क्या क्या बोलते हैं, फिर लिखेंगे वहीं पे बुक्स, बुक कौन कौन सी लिखेंगे, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, ठीक है। और इसने कौन सी जो एसोसिएशन है उसको सेटअप किया है, आत्मीय सभा, ठीक है, कब किया ये, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको याद करनी है ना, कि सारा कुछ ये सारा नहीं पढ़ना है। फिर इसमें से पहले ही जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे उसी में, क्योंकि ये तो यूपीएससी नहीं है, फिर सेकंड रीडिंग में नोट्स निकालोगे, आपको फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स निकालने। और फॉर एग्जांपल इसमें आप फिर ऐड करोगे कि इसने एंटी सती स्ट्रगल भी इसने स्टार्ट किया, इसकी वजह से जो है वो रेगुलेशन ऑफ 1829, तो ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको करना है। फॉर एग्जांपल 1829 सती रिमैरिज एक्ट, वो भी करना है कब हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपको देवेंद्र नाथ टैगोर का भी करना है, ऐसे ही सारी जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हैं इनका आपको करना है, ठीक है। एक तो ये वाला चैप्टर भी हमें पढ़ना है यहाँ से, क्योंकि इसमें से भी आती हैं एसएसबी में, इसमें से, और ये भी यही है सोशो कल्चरल मूवमेंट्स, ठीक है। फिर हमें देखना है मॉडर्न फेज़, क्योंकि जो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो 3 फेजेस में डिवाइड है। एक तो 1905 से पहले की, फिर 1905 टू 1970 तक, फिर 1917 में आया है गांधी उसके बाद, ठीक है। तो ये जो है इनको बोलते हैं मॉडरेट, जो 1905 टू 17 तक, ठीक है। इसको करना है आपको, ऊपर ऊपर से ही करना है, इसमें से नोट्स निकालने। उसके बाद जो है फिर जब गांधी आया उसका भी करना है आपको, फिर गांधी की ये करना है अप टू इंडिपेंडेंस, और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। फॉर एग्जांपल ये जो मॉडरेट फेज़ है इसमें ये है हमारी जो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस है हमारी जो बनी, उसका भी करना है कि कौन सा जो सेशन है उसका हेड कौन था और ये कहाँ पे थी, ठीक है। और फिर गांधी जो फेज़ है इसके बाद जो हुआ ये इंपॉर्टेंट है, असल में ये वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें एक बार आया था जेके एस में कि उसकी फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी थी, ये चंपारण थी। ऐसे ही फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इनको क्रोनोलॉजी में हमें लर्न करना है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई, इसके बाद आया जैसे हमें एसएसबी में आया था इनकी क्रोनोलॉजी। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और ये ईजी है ये बुक, ठीक है। ये स्टोरी की तरह आपको याद होगी इसकी, ठीक है। ये अगर आप ये नहीं कर सकते हो ना, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव है कि आप लूसेंट करना फिर, ठीक है। और इसके बाद है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है ये हम करेंगे एनसीईआरटी से, जो हमारे पास एनसीईआरटी है ना, ये जो एनसीईआरटी है ये जो 12th की एनसीईआरटी है इसमें है हमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पेज नंबर 113 टू 124, और इंटरनेशनल ट्रेड। ये नहीं करना है, ये वाला करना है, ठीक है। इसकी 10 ही पेज हैं यहाँ पे ये, ठीक है। ये वाली बुक है, ये वाली, इसका फ्रंट पेज आप देखिए, ये वाली बुक लाना आप, इसमें से ये वाला करना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये ऐसे ही है ये लाइन सिलेबस में भी, ठीक है। इसमें लेकिन एडिशंस आपको करनी है, क्योंकि जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था ना, देखिए ये है ये वाला चैप्टर, इसको करना है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का करना है, और ये गॉजेस जो है उनको भी करना है, लर्न कौन से गॉज की कितनी विड्थ होती है, ठीक है। और ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट जो है नेशनल हाईवे उसको करना है, ठीक है। और नेशनल हाईवे किसके अंडर आती है, और स्टेट हाईवे किसके अंडर आती है, और डिस्ट्रिक्ट का जो रोड है वो किसके अंडर आता है, और जो हमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो कब बनी थी, और इसका प्रेजेंट जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी जो है ये ट्रांसपोर्ट का, तो वो करना है, ठीक है। एक तो ये शेरशाह सूरी जो रोड है ये किसने बनाया, ये करना है। तो स्मार्टली स्टडी करना है आपको, सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम कितना ही याद रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और करनी है ये, इसमें क्या करना है, हमारा जो जम्मू का डिवीज़न है रेलवे जोन वो हुआ एज अ 60th रेलवे जोन एड, तो वो करना है कि क्योंकि हाई कोर्ट में ये आया था पिछली बार कि जम्मू जो है ये किस रेलवे जोन में, इससे पहले नॉर्दर्न में आता था, तो फिर इसको अलग से किया है, ठीक है। तो ये है, ये मैं बोल रही थी ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, नैरो गॉज, इनकी ये जो है ना विड्थ, ये आपको रखनी है याद। ये वहाँ पे आता है क्वेश्चन, ये केएस में भी आया था एक बार। और ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसका क्वेश्चन हमें आया था जूनियर असिस्टेंट में भी। इसका देखिए आप यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना 1 नेशनल वाटरवे, 2 3 4 5, बस इतने ही है यहाँ पे,
तो हमें वहाँ पे आया था 100 का कोई आया था वहाँ पे। तो इसमें ऐड करना है, आपको खुद से करना है ऐड, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो होता है वही करना है, ठीक है। और ये जो है इसको भी देखना है आप अच्छे से। और फिर कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टिंग कम्युनिकेशन है ना, जो कम्युनिकेशन का ये जो रेडियो है ये कब बना, दूरदर्शन, ये सब इसका एक फ्लो चार्ट ऐसे बनाना है जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। बस इतना ही है ये ट्रांसपोर्ट का, ठीक। फिर है इसमें ये डेमोग्राफी, ये जो डेमोग्राफी है ना ये भी इसी बुक में है, ये जो है ना 12th की बुक, ये वाली इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इसी में है डेमोग्राफी का भी एक चैप्टर, पहला ही चैप्टर है ये। इसमें क्या करना आप स्टैटिक का ये करना यहाँ से, ठीक है। डेंसिटी कहाँ की ज़्यादा है, हमारी नेशनल डेंसिटी कितनी है और किस स्टेट की कितनी, हमारी JNK की कितनी है, वो आपको करना। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, और ये भी आता है केस में, एक बार ये भी आया था, कौन सा फेज़ किस फेज़ में कितनी पॉपुलेशन हुई थी, ये ठीक है, ये करना है, ये आसान ही है। तो इसके बाद जो ये दूसरा चैप्टर है ना, इसमें से कुछ टर्म्स आपको याद करनी है। फॉर एग्जांपल क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये कैसे निकालते हैं, इनकी फॉर्मूलाज क्या हैं, क्योंकि इससे पहले आया हुआ है ये, इसमें जो पंचायत से अकाउंट सिस्टम का पेपर था उसमें आया था ये। तो ये आपको यहाँ से करना है। और इसमें एडिशन करना है आपको, जो हमारा जो नया सेंसस हो रहा है ना वो, उसका जो मैस्कॉट है, जो मतलब मार्कोर पे आया था हमें ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और JNK में पहले ही होगी स्टार्ट, हाउस लिस्टिंग हुई है यहाँ पे, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फिर पहले होती है यहाँ पे स्टार्ट, क्योंकि हमारा जो है वो हिली एरिया है इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स हार्श होते हैं वो, और इंडिया में कब से होगी, ठीक है, ये सब कुछ। और फिर है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, ये जो है ये वाला चैप्टर ये आपको करना है, 11th की है ना ये देख लीजिए, 9th की बुक में भी है ये, 10th की में भी है ये, ठीक है। ये जो है ना रिवर्स, ये ड्रेनेज जो है ना यहाँ से आप करना। फिर ऐसे बनाना, ये जो रिवर आ रहा है इसमें कहाँ से कौन सी ट्रिब्यूटरी आ रही है, ये ऐड हो रही है, लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ से ये राइट बैंक है, जब आप ऊपर से आओगे आप खुद को इमेजिन करो तो आपको ये राइट साइड से आएगा, ये लेफ्ट साइड, ऐसे ही बनाना होता है, फिर आसान होता है। फिर मुझे ये एक पेज लर्न करना पड़ता है, ना कि ये सारी स्टोरी जो इसमें है। गंगा का भी मैंने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है। फिर लेक्स भी करनी है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं NCERT, या अगर आपको खुद से पढ़ने की आदत नहीं है तो ये भी आप HM क्लासेस से कर सकते हो, लेकिन इसमें एक एडिशन करना आप, इसमें डैम्स भी करना है आप, ठीक है, क्योंकि ये डालते हैं डैम्स यहाँ पे, ठीक है। कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन सा बड़ा डैम है, कौन सा सबसे छोटा डैम है, कौन सा डीपेस्ट है, और ये अर्थन डैम कौन सा है, ये सब आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर है वेदर क्लाइमेट क्रॉप्स, ये जो है ना 11th की ये वाली बुक, अगर किसी ने केस दिया होगा उसको पता होगा ये वाली कितनी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बुक इसी में है। क्लाइमेट का सारा कुछ इसी में है, ये जो है ना क्लाइमेट का पोर्शन हमें जूनियर असिस्टेंट में भी इसी में से आया था, कूपन स्कीम, तो आप यहाँ से करना, ये तो वर्ल्ड का है। और जो JNK का क्लाइमेट है, इसका इंडियन क्लाइमेट है, ये वाली बुक आप क्लाइमेट के लिए करना, ठीक है। और जो इंडियन क्लाइमेट है वो आप इस वाली बुक से करना, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, ये है ना, ये आपको यहाँ से करना है, ठीक है। फिर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, ये और ये जो है ये एक साथ ही आपको करनी है, क्योंकि ये एक ही है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी, आप NCERT से करोगे वहीं से आएगा, ठीक है। और अब है ये एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जो है ना ये एक लाइन आपको लग रही है, लेकिन ये पूरी बुक है, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। और अगर आपके पास है ये बुक तो आप करना, अगर नहीं है आपके पास ये बुक इसकी, क्योंकि जो SSB ने कराया था इसका फील्ड असिस्टेंट का कराया था ना, उसमें भी यही था, तो उसके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आए थे। एक बुक आती है उसको श्री राम IAS की बुक आती है यहाँ पे, अगर आप वहाँ से नहीं कर सकते हो ना तो आप इसको करना, PMFIAS है ना, वहाँ से आप इस वाली लाइन को करना, ठीक है, इस वाली को आप वहाँ से कंप्लीट करना। और आप कोशिश करना कि जो एनालिस्ट है ना, ये जो पेपर्स हुए हैं ना 5-6 पेपर्स हुए हैं जनवरी से, उन्हीं को एनालाइज करना है आपको, उसी पैटर्न में आपको जाना है फिर, ठीक है, उसी डेप्थ में। सिलेबस हमें क्या बोलता है, ये हमें डायरेक्शन देता है हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि SSB कभी भी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर था उसमें भी ये सिलेबस के बाहर नहीं गया था। ये बच्चे बोल रहे हैं ये वो, लेकिन सारा कुछ सिलेबस में ही था, ठीक है, जो सिलेबस में लिखा था वो उसी में से क्वेश्चन आए। सिलेबस हमें बोलता है हमें क्या पढ़ना है, और जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं वो हमें बोलते हैं हमें कितनी डेप्थ तक जाना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये ऑफिशियल चीज़ें हैं, इन्हीं को हम रेफ़र करके आगे जा सकते हैं। बाकी जो बोलते हैं यूट्यूब पे ये पढ़ो वो पढ़ो, वो नहीं, जो इनका जो ऑफिशियल JK SSB से जो ऑफिशियल चीज़ें हैं वो दो ही हैं, एक तो सिलेबस आता है उनका, दूसरा पेपर आता है, उन्हीं दो को हमें एनालाइज करके पढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाना है, ठीक है।
ये हुआ ये वाला पोर्शन हमें कंप्लीट, ठीक है। फिर है जे एंड के की जो ये हिस्ट्री है, इसके लिए मैंने 2 बुक्स पढ़ी थी। एक तो मैंने पढ़ी थी ये वाली बुक इसके लिए, और दूसरी पढ़ी थी मैंने जो खलील पब्लिकेशन की बुक है, ये छोटी वाली बुक जो है ना, ये मैंने अच्छे से पढ़ी थी इसके लिए। और ये ज़हूर अहमद की, ठीक है, इसको मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने इसमें भी एडिशन किया था, ठीक है, क्योंकि करंट में जो था वो मैंने इसी में ऐड किया था। ये नई एडिशन है तो इसको मैंने सारा पढ़ा था इसमें से। ये करंट अफेयर ये, और ये हिस्ट्री है जे.एंड.के की, ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी तो हमें नहीं है इसमें एग्ज़ाम में, लेकिन इसका है जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में से पता है आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने जो एनालाइज़ किए पेपर्स उसमें से सेक्शंस, कौन सा सेक्शन किसके रिलेटेड है वही आपको करना है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है, इसमें लिख के है वो, ठीक है। और है हमें सिलेबस में इकोनॉमी ऑफ जे.एंड.के, तो इसमें ऐड करना जो हमारा रिसेंट जे.एंड.के की इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसका एक पेज है, उसको करना, क्योंकि हमें उसी में से आया था करंट अफेयर का क्वेश्चन इकोनॉमी, ठीक है। और ये टूरिस्ट प्लेसेस आपको करनी है, और कल्चर्स हैं, और जम्मू एंड कश्मीर की जो कुछ मिसलेनियस, फॉर एग्जांपल इंडस वैली ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी ये कब हुई थी, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी हैं ये। तो ये हुआ आपका पूरा ये वाला, इसमें 30 मार्क्स है, तो ये करके आपको एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी है, तो आप इससे कर सकते हो एमसीक्यूज़, ठीक है। इसमें सारे पेपर्स हैं, कांस्टेबल के, एसआई के, हाई कोर्ट के, जूनियर असिस्टेंट के, मैंने इसी से किए थे पेपर्स। ये सारे पेपर सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इससे आइडिया आपको मिलेगा कि आपको कितनी डेप्थ तक जाना है, ठीक है। वो जो नए हुए हैं ना वो आप ऐड करना है इसमें, ठीक है। थैंक यू। हम कल आप देखेंगे अकाउंटेंसी का, ठीक है। तो आज आप यहाँ पे इनको लिख के रखना सिलेबस पे कि कौन सी जगह से हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच।